Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss lecture number 9, which consists of the last type of detector, and it is semiconductor transducer or detectors. इससे पहले कि हम सेमीकंडक्टर ट्रांसड्यूसर के टाइप्स या उनकी जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उससे पहले हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या है और ये कैसे एज ए डिटेक्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है. A semiconductor is a substance having a conductivity that lies between that of a metal and that of a dielectric material, यानी that is insulator के metal और इंसुलेटर के दरमियान उसकी कंडक्टिविटी जो है प्रॉपर्टी है, यानी न मेटल की तरह इतना कंडक्टिव है और न डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटर की तरह नॉन कंडक्टर है, यानी इनके दरमियान इसकी प्रॉपर्टी है. क्रिस्टलाइन सिलिकॉन इज़ ए सेमी कंडक्टर, a material whose electrical conductivity is less than that of a metal but greater than that of an electrical insulator. This is the definition of semiconductor. अब सिलिकॉन जो है इट एक्ट एज ए सेमीकंडक्टर, ये एग्जांपल है. सिलिकॉन इज ए ग्रुप fourth element and thus has 4 valence electrons. In a silicon crystal, each of these electrons is combined with electrons from four other silicon atoms to form 4 covalent bond. और ये सिलिकॉन एक सिलिकॉन जो है फर्दर 4 सिलिकॉन के साथ कनेक्ट होता है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड. At room temperature, sufficient thermal agitation occurs in this structure to liberate an occasional electron from its bonded state, leaving it free to move throughout the crystal. यानी बाज़ जो सेमी कंडक्टर है वो रूम टेम्परेचर पे जो है कुछ हद तक कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो करते हैं. थर्मल एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लिव्स behind a positively charged region termed a hole, which like the electron is also mobile. अगर एक यानी थर्मल एक्साइटेशन जो है या थर्मल एजिटेशन जो है, जब हम किसी भी सब्सटेंस को थर्मली एक्साइट करते हैं या उसकी हीट को इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवमेंट करते हैं. अब जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो पीछे जो है एक होल छोड़ता है. इसके एग्जांपल आप ये समझ लें कि क्लासरूम है, क्लासरूम में कुर्सियाँ पड़ी है. अब अगर और स्टूडेंट को हम एज ए इलेक्ट्रॉन के तौर पे कंसिडर कर लें, तो अगर एक स्टूडेंट एक कुर्सी छोड़ के दूसरी कुर्सी पे चला जाता है तो वो कुर्सी जो है वो इट हैज़ द एबिलिटी टू सीट अनदर पर्सन ऑन दैट चेयर. तो इसी तरह वो होल भी मूवमेंट करता है, यानी वो भी मोबाइल है कि एक कभी एक जगह खाली हो जाती है, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी. इसी तरह वो होल भी जो है एज ए होल मूवमेंट करता है. The mechanism of the whole movement is stepwise, with a bound electron from a neighboring silicon atom jumping into the electron deficient region
the hole and thereby creating another positive hole in its wake. यानी अगर वो जो खाली जगह है दूसरा इलेक्ट्रॉन उधर जंप कर लेता है, वो आ जाता है, फिर जो उस इलेक्ट्रॉन की जगह है वो फिर खाली हो जाती है. The motion of electrons and holes in opposite direction in semiconductor is the source of conduction in these devices. अब ये होल और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिकली दे एक्ट एज ए सोर्स ऑफ कंडक्शन इन these semiconductors. The conductivity of silicon can be greatly enhanced by doping. Doping के ज़रिए हम we can increase the conduction of the semiconductor. Doping, a process in which a tiny controlled amount, approximately 1 ppm of a group 4 or 5 or group 3 element is distributed homogeneously through a silicon crystal, कि उस क्रिस्टल में जो सिलिकॉन क्रिस्टल है या ग्रुप 4 की जो भी एलिमेंट है जो कि एज ए दे एक्ट एज ए सेमीकंडक्टर, अगर उसमें हम ग्रुप 5 का या ग्रुप 3 का जो उसके आगे पीछे ग्रुप्स हैं, चाहे वो 3 है चाहे वो 5 है और दरमियान में ये सिलिकॉन जो है उसका ग्रुप है, तो अगर हम उसमें एक स्मॉल क्वांटिटी जो है ग्रुप 5 या ग्रुप 3 एलिमेंट का डाल दी तो उससे फिर द कंडक्शन विल बी इंक्रीजेज. फॉर एग्जांपल, व्हेन ए क्रिस्टल इज डोप्ड विद ए ग्रुप 5 element such as an arsenic, 4 out of the 5 of the valence electrons of the dopant form covalent bonds with 4 silicon atoms, leaving 1 electron free to conduct, is see in figure A. अगर हम ग्रुप 5 के उससे कोई एलिमेंट फॉर एग्जांपल आर्सेनिक डाल दी, उसमें उसकी डोपिंग कर दी, वो डेट एक्ट एज ए डोपेंट, तो उसकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है दे विल बी बॉन्डेड विद द सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन्स, और जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो वो जो है दैट इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए मोबाइल, तो वो कंडक्शन करेगा उस क्रिस्टल में. When the silicon is doped with a group 3rd element such as gallium, which has but 3 valence electrons, an excess of the hole develops, also enhancing conductivity. See figure B. आप उसको नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको शो करेंगे. तो वो इधर एक होल क्रिएट होता है. A semiconductor containing unbounded electron, उसको नेगेटिव चार्ज, is termed an n-type semiconductor, and one containing an excess of holes, that is positive charge, is a p-type. अब हमारे पास दो टाइप्स के सेमीकंडक्टर है, एक को एन टाइप कहते हैं, दूसरी को पी टाइप. एन टाइप में जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और पी टाइप में होल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं. एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल, अगर हम सेमीकंडक्टर में ग्रुप 5 का जो है एलिमेंट ऐड कर ली तो उसको एन टाइप, और अगर ग्रुप 3 का एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो वो उसको पी टाइप का नाम दिया जाता है. दिस इज़ द डायग्राम शोज 2 टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स या सिलिकॉन आपको नज़र आ रहे हैं. इसमें सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन
और इसमें आर्सेनिक को हमने ऐड किया है। ये सिलिकॉन और इनके हर एक के 4 इलेक्ट्रॉन्स है और these 4 electron are then bonded with the next silicon electrons और उन्होंने बॉन्ड बनाया है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इसलिए इसको एन टाइप कहते हैं। अब इधर गैलियम को हमने डॉप किया है, सिलिकॉन इसके इर्द गिर्द है और इधर हमने दरमियान में गैलियम और इधर इसकी चूँकि 3 इलेक्ट्रॉन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, which has bonded with the other electrons of the silicon and they form the bond, but a hole is created और उसको vacancy, इसको p type या hole कहते हैं। तो 2-dimensional representation of n type silicon showing impurities atoms, B 2-dimensional representation of p-type silicon showing impurity atoms। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स के सिलिकॉन है, एक को n टाइप, दूसरे को p टाइप। In an n-type semiconductor, electrons are the majority carrier. In a p-type, holes are the majority carrier। ये भी सिंपल सी बात है। Present silicon technology makes it possible to fabricate what is called a p-n junction or a p-n diode, which is conductive in one direction and not in the other। अब जो न्यू टेक्नोलॉजी है, अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो इधर एक जंक्शन क्रिएट होती है, उसको पी एन जंक्शन का नाम दिया जाता है या पी एन डायोड भी उसको कहते हैं। वो एक मोड में इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी वाइल इन अनदर मोड इट डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर उसको हम एज ए सेमी कंडक्टर डायोड के या ट्रांसड्यूसर के तौर पे यूज़ करते हैं। Figure A is a schematic of a silicon diode। ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको नज़र आएगा। The P-n junction is shown as a dash line through the middle of the crystal। ये आप इधर देख सकते हैं, ये वाला, ये फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी आपको नज़र आ रहा है। तो बात इसकी हम कर रहे हैं, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, दोनों को मिलाया गया है और इधर पी एन जंक्शन क्रिएट हुआ है एंड दिस इज़ कनेक्टेड विद द वायर विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। Dash line, the p-n junction is shown as a dash line through the middle of the crystal। Electrical wires are attached to both ends of the device, जिस तरह उसमें फिगर में शो किया गया है। फिगर B shows the junction in its conduction mode, wherein the positive terminal of a DC source is connected to a P region and the negative terminal to the N region। जो फिगर B है तो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है उसको कनेक्ट किया गया है P रीजन से और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है इन रीजन से। द डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बाइस्ड अंडर दिस कंडीशन। तो इन कंडीशन में इसको फॉरवर्ड बाइस्ड कहते हैं। द एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स in the N region and the positive holes in the P region move toward the junction where they combine and annihilated each other। तो जो पॉजिटिव होल्स है
वो जो पी एन जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, और जो एन या इलेक्ट्रॉन है वो भी जो है दे मूव माइग्रेट टूवर्ड द जंक्शन, और उधर वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर ख़त्म हो जाते हैं. द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स injects new electrons into the n region which can continue the conduction process. तो वो ये हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस की. The positive terminal extracts electron from the n region, thus creating new holes that are free to migrate toward the p-n junction. Photodiodes are semiconductor p-n junction devices that respond to incident light by forming electron hole pairs. जो फोटोडायोड है वो बेसिकली सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं, जो कि एज ए डिटेक्टर के तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं. When a voltage is applied to the p-n diode such that the p-type semiconductor is negative with respect to the n-type semiconductor, the diode is said to be reverse biased. अगर हम उसका उलट कर रहे जो फॉरवर्ड बायस के हैं तो फिर उसको रिवर्स बायस का नाम दिया जाता है. फिगर सी इलस्ट्रेट्स द बिहेवियर ऑफ ए सिलिकॉन डायोड अंडर रिवर्स बायसिंग. The majority carriers are drawn away from the junction, leaving a non-conductive डिप्लेशन लेयर. एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट होती है इन द मिडल. द कंडक्टेंस अंडर रिवर्स बायस इज ओनली अबाउट 10 raised to power minus 6 to 10 raised to power minus 8 of that under forward biasing. इसकी कंडक्शन बहुत कम है. इन दीज in other word, a silicon diode conducts in one direction but not in the other direction. यानी जो रिवर्स बायस्ड डायरेक्शन में वो नॉन कंडक्ट यानी कंडक्शन करता है, वाइल इन द फॉरवर्ड बायस इट इज़ इन द कंडक्शन नॉन कंडक्शन मोड. अब ये टिपिकल डायग्राम है ए बी सी जो हमने उधर एक्सप्लेन किया है. इसमें आप पहले फिगर आपको देख ली स्कीमेटिक ऑफ ए सिलिकॉन डायोड. आपको ये नज़र आ रहा है जिस तरह हमने पी टाइप और एन टाइप पढ़ा. पी टाइप में पॉजिटिव और एन टाइप में नेगेटिव. अब अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो ये पी टाइप ये एन टाइप, तो इधर पी एन जंक्शन एक जंक्शन बन जाती है. अब अगर एक टर्मिनल यानी मतलब है कि इन टाइप को कनेक्ट कर ले विद एक्सटर्नल बैटरी और पी टाइप को भी कनेक्ट कर ले विद द एक्सटर्नल बैटरी. अब दो तरीके हैं. दो तरीके इस तरह है कि अगर पी टाइप दिस इज़ कनेक्टेड, अब इधर आप देख सकते हैं ये बैटरी है, एक्सटर्नल बैटरी है. पी टाइप अगर हम कनेक्ट कर ले, ये पी टाइप है विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर ले विद इन रीजन या इन टाइप रीजन. तो ये जो है जो पॉजिटिव, तो इसको फॉरवर्ड बायस का नाम दिया जाता है. और इसमें पॉजिटिव जो है वो डिप्लेशन या मतलब है कि जो पी एन जंक्शन है उनकी तरफ वो मोमेंट करता है, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी उनकी तरफ मूवमेंट करता है, और इधर दे कंबाइन विद ईच अदर एंड इनहेलेटेड. तो ये फॉरवर्ड बायस है. और अब अगर इधर दूसरी साइड पे देखा जाए कि वही ये पॉजिटिव या पी रीजन है, ये इन रीजन है. इफ़ द पी रीजन इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव, तो ये दीज पॉजिटिव होल्स विल बी माइग्रेटेड टूवर्ड द टर्मिनल.
नेगेटिव टर्मिनल, और इधर से अगर इसको कनेक्ट किया विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो दीज इलेक्ट्रॉन विल बी मूव टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, और इधर जो है एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है, और दिस इट्स कंडक्शन इज़ वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू हेयर। तो इस जो रिवर्स बायस सेमी कंडक्टर है, दिस इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्टर। इसको फॉरवर्ड बायस को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इधर जो डिप्लीशन लेयर क्रिएट नहीं होता, इधर जो पी एन जंक्शन है डेट इज़ इन कंडक्शन मोड और ये नॉन कंडक्शन मोड में। अब जब हम रेडिएशन यहाँ पास करते हैं तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड एंड ए करंट इज़ प्रोड्यूस्ड। स्कीमेटिक ऑफ ए सिलिकॉन डायोड फिगर बी है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर फॉरवर्ड बायस्ड। अब सी जो है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर विच प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर रिवर्स बायस। A reverse biased silicon diode can serve as a radiation transducer because ultraviolet and visible photons are sufficiently energetic to create additional electrons and holes when they strike the depletion layer of a p-n junction. The resulting increase in current can measured and is directly proportional to radiant power. A silicon diode detector is more sensitive than a simple vacuum phototube, but less sensitive than a photomultiplier tube. These are also types of detectors. तो ये आज का लेक्चर था कि हाउ सेमीकंडक्टर इज़ यूज एज ए डिटेक्टर। ये तो हमने आज उसका कि सेमीकंडक्टर क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और फिर पी एन जंक्शन और पी टाइप एन टाइप ये हमने एक्सप्लेन किया है, और फिर हमने ये कहा है कि रिवर्स बाइज्ड सेमीकंडक्टर इज़ यूज्ड एज ए डिटेक्टर। तो आज का ये लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस।